प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 23 पद से 33 पद तक। लोगों का भयभीत होना। यहाँ पे लिखा है, जब पर्वत आग से दहक रहा था तो तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तो समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उससे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें मुझसे कही हैं मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते, वे मेरी सब आज्ञाओं पर चलते, जिससे उनकी ओर और उनके वंश की भलाई होती रहे। इसलिए कि तू जाकर उनसे कह दे कि अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियाँ और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों से अपनी आत्मा के द्वारा बातें करें और अपने वचन के गहरे भेदों को आपके ऊपर प्रकट करें और हम जानने पाएं कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। जो वचन पढ़ा गया है मेरे प्रभु जी, इस वचन में कितने गहरे भेद हैं प्रभु जी। ये वचन मनुष्य जाति के लिए क्या कहता है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी अपने बेटों और बेटियों से बातचीत करें मेरे पिताजी, ताकि प्रभु जी आज हमें प्रभु जी आत्मा का वो भोजन मिले मेरे पिता परमेश्वर, जिससे हमारा आत्मा ही नहीं प्रभु जी, हमारा मन प्राण शरीर सब तृप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी सुनने और सुनाने वालों पर दोनों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे प्रभु जी। हम यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हम देखेंगे इस वचन को, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 23 से 33 पद तक। लोगों का भयभीत होना।
यहाँ पे लिखा है, जब पर्वत आग से दहक रहा था तो और तुमने उस समुद्र को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। आमीन। हम इन 2 पदों को देखेंगे कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया और जब वो कनान देश की ओर बढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने सभी इस्राएलियों को अपनी व्यवस्था दी थी, अपना कलाम दिया था, अपनी 10 आज्ञाएं दी थी और ये आज्ञाएं देने के लिए परमेश्वर पिता स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उस वहाँ पर जो विशाल पर्वत था उस पर उतरे थे। और जब परमेश्वर उस होरेब पर्वत पर उतरा था तो वो पर्वत कांपने लगा था, उसमें से वहाँ पर बादल आ गया था, घनघोर अंधियारा था और उस अंधियारे के बीच में से परमेश्वर यहोवा का शब्द उनको सुनाई देता था। और जब परमेश्वर उनसे बातें करता था तो वहाँ पर प्रभु का तेज भी था और वो इतना अद्भुत तेज था, उसकी आवाज़ें इतनी अद्भुत थी, इतनी भयानक थी कि जब परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था तो वो उन बातों को नहीं सुन पा रहे थे। परमेश्वर की वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि जब वो बातें करे तो कौन उसको सुन सकता है। भजन संहिता में लिखा कि उसके शब्द से हिरणियों का गर्भपात हो जाता है। तो इतना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। और लिखा, अंधियारे के बीच में से वो उनसे बातें करता था और जब पर्वत आग से दहक रहा था तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच से आते सुना। यानी कि जब परमेश्वर यहोवा मूसा और इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दे रहे थे तो वो पर्वत आग से दहक रहा था। वहाँ पे खुदा का प्रकाश था, वहाँ पे प्रभु की अग्नि थी, प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ वहाँ पर आया था। इसलिए वो लोग डर गए थे उन आवाज़ों को सुनकर, उस दृश्य को देखकर कि इतना विशाल परमेश्वर है हमारा, यहाँ पर हम कैसे खड़े रह सकते हैं। और यहाँ पे लिखा, जब पर्वत आग से दहक रहा था तब तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए। तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज, अपनी महिमा दिखाई है, हमने उसका शब्द आग के बीच में से सुना है। आज हमने देख लिया, यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता तो भी मनुष्य जीवित रहता है। उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी थी, उन्होंने परमेश्वर का प्रकाश देखा था और उन्होंने ये जान लिया था कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तभी मनुष्य जीवित रहता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि जो आज्ञाएं प्रभु हमें देता है वो जीवन की आज्ञाएं होती हैं। जो बाइबल हमारे हाथों में है ये जीवन की पुस्तक है और इसके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और इसी के द्वारा जब हम इस पर चलेंगे तभी हमारा जीवन बना रहेगा, हमारा अनंत जीवन बना रहेगा और हम सर्वदा काल के लिए अनंत काल तक जिएंगे। इन वचनों पर चलकर ही
हम पवित्र बनेंगे, हमारा जीवन प्रभावशाली होगा, हम आशीषित होंगे, हमारे जीवन में अंधकार, बुराई और बीमारी नहीं रहेगी। जीने का तात्पर्य इससे है कि हमारे जीवन में चंगाई रहेगी, आशीष रहेगी और सबसे बड़ी बरकत प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे अंदर रहेगा। आमीन। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। वो जिस तरह से उस शब्द को सुन रहे थे कि प्रभु उनसे बातें कर रहा था, उनके दिलों में इतना भय आ गया था परमेश्वर का, इतना डर आ गया था कि अगर परमेश्वर उनसे दोबारा बातें करता उसी रीति से तब तो वो मर ही जाते। ऐसा उन्हें लग रहा था, क्योंकि परमेश्वर अगम्य ज्योति है, परमेश्वर एक अद्भुत प्रकाश है, परमेश्वर की वाणी अद्भुत है। हम उसके सामने नहीं ठहर सकते। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें और उस पर चलें कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हम उस जीवन में आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा से सुने। वही परमेश्वर जो उस पहाड़ पर उतरा था, जो अगम्य ज्योति था, जिसे लोग सुन नहीं पा रहे थे, वही परमेश्वर हमारे अंदर भी है। वो हमसे बातें करता है और हम उसको सुनेंगे तो हम जिएंगे। और यहाँ पे लिखा, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। परमेश्वर ने अपना साक्षात्कार इस तरीके से अपनी महिमा, अपनी ज्योति, अपनी प्रकाश, अपने सामर्थ्य को प्रकट किया था कि वे डर गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने तो सुन लिया, लेकिन और ऐसे कौन प्राणी होंगे जो प्रभु के वचन को सुनकर जीवित रहेंगे। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर जो हमारे लिए नम्र और दीन बना, जो हमारे लिए मनुष्य बना, जिसने हमें नया नियम दिया, हम उसके अनुसार चलें। इसीलिए उसने मनुष्य रूप धारण किया, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य मुझसे इस तरह से नहीं मिल पाएगा। और वो मनुष्य बना ताकि वो इंसानों से आमने सामने बात कर सके, वो उनके साथ रह सके और लोग उसकी उपस्थिति में आ सके। तो यही रीज़न था कि परमेश्वर, हाँ ये बात थी कि प्रभु को बलिदान देना था, लेकिन ये भी बात है कि अगर परमेश्वर फेस टू फेस इस्राएलियों से बातें करता, इसी तरीके से बातें करता, तब तो वो नहीं सह सकते। इसलिए वो मनुष्य बना और उसने अपने पिता के कार्यों को पूरा किया। उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम पाप से छुड़ाए जाएं, हमारा जीवन पवित्र हो। और जब उसने बलिदान दिया तो उसने फिर कहा कि परमेश्वर फिर आएगा, वो सहायक, वो हेल्पर, वो पवित्र आत्मा जो बादलों से होकर चलता था, जो आग का खंभा बनकर चलता था, वो तुम्हारे अंदर आएगा और वो तुम्हें सब आज्ञा मानना सिखाएगा। परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में इस तरह से बातें की और यीशु मसीह के थ्रू बातें की, और नए नियम में पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उससे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम सुनेंगे और उसे मानेंगे। परमेश्वर उन्हें जो आज्ञाएं दे रहा था, जब इस्राएलियों को
अंदर भय आ गया तो उन्होंने कहा कि तुम ही जाओ प्रभु से सुनो, क्योंकि हम उस शब्द को नहीं सुन सकते, हम उस आग को नहीं देख सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हम भस्म हो जाएं। इसलिए तुम ही जाओ और तुम उन शब्दों को सुनो। और मूसा प्रभु के साथ रहता था और मूसा प्रभु के शब्द को सुनता था। मूसा के अंदर इतनी सामर्थ कहाँ से आई थी कि वो प्रभु के साथ रहता था। वो उस प्रकाश में, वो उस अंधियारे में से वो उन शब्दों को सुन पाता था। इतनी सामर्थ कहाँ से आती थी? क्योंकि जो उसे बोलता था उस पर्वत से, होरे पर्वत से, वही उसको उसके अंदर रहकर उसे सामर्थ देता था और वो परमेश्वर का शब्द सुनता था। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है, स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के उस अगम्य रूप को हम देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि बहुत जल्द रैप्चर होगा और प्रभु के लोग उठाए जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती 5:5 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। हम प्रभु को तभी देखेंगे जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा। और यहाँ पे लिखा, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें मुझसे कही हैं मैंने सुनी हैं, और इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है। इसके बाद मूसा कहता है, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब यहोवा ने मूसा से कहा तो लोगों ने क्यों नहीं सुना? लोगों ने क्यों नहीं सुना? क्यों मूसा ही सुन रहा था? ये बहुत भेद की बात है। परमेश्वर यहोवा उसके अंदर भी था, और जब लोग मूसा से बातें कर रहे थे, अपनी सारी समस्याओं को बता रहे थे, तब होली स्पिरिट अंदर से उन बातों को सुन रहा था और अंदर से मूसा को बता रहा था कि तुम्हें इनसे ये चीज़ कहना है, तुम्हें इनसे ये वर्ड बोलना है, ये शब्द बोलना है। तो ये है हमारा परमेश्वर, जो हमारे सामने भी रहता है, हमारे अंदर रहकर भी हमें गाइड करता है, लोगों को गाइड करता है, और हमारे द्वारा लोग बचाए जाते हैं। तो हम सदैव ही प्रभु के लोगों का आदर करें, क्योंकि उनके अंदर, वो लोग जो पवित्रता में चलते हैं, उनके अंदर जो रहता है वो परमेश्वर रहता है, और वो आज्ञा भी प्रभु ही देता है। इसलिए हम इन सब बातों को गंभीरता से लें। आमीन। और यहाँ पे लिखा, जब तुमने मुझसे ये बातें कह रही थी तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। मूसा ने कहा, यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें कही हैं मैंने सुनी हैं। मूसा के हृदय में प्रभु वो बातें डाल रहा था, वो बातें उसके अंदर से सुन रहा था, और वो हृदय में उन बातों को, मूसा के हृदय में उन बातों को जो वो कहने वाला था प्रकट कर रहा था। और मूसा परमेश्वर की आवाज़ अपने अंदर से होकर भी सुन रहा था। और लिखा, इन्होंने जो कहा वह ठीक ही कहा, भला होता है कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते, वे मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। और प्रभु ने मूसा के द्वारा उनसे कहा कि इन्होंने जो मुझसे बातें कही हैं वो ठीक ही कही हैं, भला होता कि इनका मन ऐसा ही बना रहे और वे मेरा भय मानते। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि वो लोग बिगड़ जाते थे, मूसा पर पत्थर वार करते थे, मूसा पर दोष लगाते थे, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था।
इसीलिए परमेश्वर अपना भय प्रकट करने के लिए प्रभु स्वयं वहाँ पर आया था ताकि वे उसका भय माने। और लिखा है कि भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। लिखा है वे मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रभु ने उन्हें आज्ञाएं क्यों दी? प्रभु हमें आज्ञाएं क्यों देता है? क्योंकि हमारी भी भलाई हो और हमारे वंश की भी भलाई हो, हमें भी आशीष मिले, हमारा वंश भी आशीषित हो और हर वंश आशीषित हो। प्रभु हमें आज्ञाएं इसीलिए देता है। प्रभु हमसे कलीसियाओं में वचनों के द्वारा यूट्यूब फेसबुक पर जो लोग भी परमेश्वर के वचन को प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उनके द्वारा हमसे इसलिए बात करता है ताकि हमारा भला हो। अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, अगर हमें आज्ञा दी है, तो वो आगे के लिए जो उसका प्लान है उसमें स्थिर करने के लिए वो हमें आज्ञाएं देता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञाएं इसलिए दी थी क्योंकि परमेश्वर उनको नया देश देने वाला था और उस देश में रहने के लिए, उस देश में जाने के लिए, वहाँ पर आशीषित होने के लिए प्रभु उनको आज्ञाएं दे रहा था। परमेश्वर ने उनके सामने आशीष रखी थी, परमेश्वर ने उनके सामने राष्ट्र रखा था और इसीलिए प्रभु ने आज्ञाएं दी थी कि वो लोग वहाँ पर कुशल से रहें और शैतान का उन पर कोई भी दाव न चले। लेकिन उन्होंने प्रभु की विधियों को तोड़ा और वो नष्ट हो गए और दूसरी पीढ़ी कनान देश में पहुँची। तो हमें प्रभु की आज्ञाओं में बना रहना है ताकि हमारा भला हो, ताकि हम बचाए जाएं, हमारा वंश भी बचाया जाए। यहाँ पर लिखा, इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम दूंगा जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा। तुझसे कहूँगा, अब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पिता आए थे, उन्होंने होरेब पर्वत पर से होकर बादलों, अंधियारे और प्रकाश में आग के बीच में से लोगों से बातें किया था। जब वो चले गए तब पवित्र आत्मा मूसा से कहता है, इनको भेज दे कि अपने डेरों को चले जाए। अब मैं तुझे आज्ञाएं और विधियां सिखाऊंगा और तू उनसे कह देना ताकि उनका भला हो। तो पवित्र आत्मा आज भी हमसे बातें करता है, हर समय बातें करता है। इसलिए हम प्रभु के वचन की तरफ ध्यान करें, हम प्रभु के वचन की तरफ लौटें कि प्रभु हमसे क्या बातें करता है। उसका आत्मा हमारे अंदर है। बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना हर एक मनुष्य पर उंडेलूंगा। तो पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को दिया गया, हम उसकी भरपूरी में आए। हम जाने कि प्रभु हमसे वचन के द्वारा क्या बात करता है। आमीन। लिखा परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञा, विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना है होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई प्रकट कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में नई चीज़ों को ला रहा है। तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना ही पड़ेगा, तभी आप उन आशीषों को ले पाएंगे, तभी आप उन नई जगहों को ले पाएंगे, तभी आप उन परमेश्वर के प्लानिंग को समझ पाएंगे और उसे अपने जीवन में होता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो
न मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको दे तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहना कि तुम जीवित रहो। हमें प्रभु की आज्ञाओं से नहीं फिरना है, न तो दाएं मुड़ना न तो बाएं, यानी कि हमें सीधे मार्ग पर चलना है। हमें प्रभु के मार्ग पर ही चलना है। प्रभु का मार्ग सीधा है, हमें उसी मार्ग पर चलना है। हमें पाप की ओर नहीं जाना है, ताकि यहाँ पे लिखा ऐसा करने उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। और जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तभी जीवित रहेंगे। ये वचन हमें यही सिखाता है। हम दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे, प्रभु की आज्ञाओं से भटकेंगे तो हम नष्ट हो सकते हैं। हमारा आने वाला जीवन नरक में जा सकता है। इसलिए हमें सीधे मार्ग पर चलना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। और लिखा है और तुम्हारा भला हो। प्रभु की आज्ञाओं को हम मानते हैं तो हम जीवित रहते हैं और हमारा भला ही होता है। और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। और जो आज्ञाएं प्रभु हमें देता है, अगर हम उसको मानेंगे तो जो आने वाली आशीषें हैं, जो आने वाली प्रभु की योजना है, जो प्रकट होने वाली है, जो हमको मिलने वाली है, हम उसमें बने रहेंगे। वो आशीषें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। और वो आशीषें हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु हमारे अंदर से हमारी अगुवाई करेगा और हमें आशीषित करेगा और हमारा भला ही होगा। बशर्ते ये है कि हम प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें, न तो दाहिने मुड़े न तो बाएं मुड़े। हम वचन को खोलें और जानें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपसे बातें की हैं। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। और जो भी आशीष पाई है उसके बारे में कि खुदा ने आपसे क्या बातें की हैं उसके बारे में लिखें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दें। सबको जय मसीह की।